तो कहते हैं आप मंजर इस्लाम की बात करते हो? कहने लगे अमीरों की भीख पे नहीं, गरीब नवाज के करम पे चलेगा, और आज तक चल रहा है और सुबह क़यामत तक चलता रहेगा, सुबह क़यामत तक चलेगा। ख्वाजा निज़ामुद्दीन बादशाह कहता मिलना है मुझे, कहने लगे मुझे शौक नहीं। उसने जबरदस्ती की, कहा अच्छा ऐसा करें, मिलना तो नहीं चाहते, अपना दरबार देखने की तो इजाजत दे दें। मैं तो अपनों की बात कर, गैरों की नहीं। हमारा इस्लाम किसी धर्म को टारगेट करके रात में छापामारी की इजाजत नहीं देता, और इस्लाम इस तरह से नहीं फैला है जैसे लोग अपने धर्म फैला रहे हैं। इस्लाम तो ऐसे फैला है, 2 शहजादे गिरफ्तार हुए, 3 भाई थे, 2 कत्ल कर दिए गए, एक वजीर ने कह दिया छोड़ दे इसे, खूबसूरत लग रहा है, अच्छा है, मुझे इजाजत दे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, 3 दिन में इसका ईमान बदलवा लेंगे। बादशाह ने कहा ले जाओ, तफसील में नहीं जा रहा हूं, बादशाह ने कहा ले जाओ, ले आया। उसकी बेटी बड़ी हसीनो माजबीन थी, देख इस्लाम कैसे बढ़ा गया, हसीनो माजबीन बहुत खूबसूरत, उसे हुस्न पे नाज था। बाप ने आके कहा सुन बेटी, आज ना पूरी जिंदगी की उजरत मांग रहा हूं। कहा क्या? कहा तुझे हुस्न पे नाज है ना? कहा अब्बा मेरे जैसी हसीन कोई नहीं। उसने कहा तुझे तब मानूंगा जब तू इस मुसलमान को अपने ईसाई धर्म में शामिल कर लेगी। उसने कहा कौन है? कहा ये नौजवान। उसने कहा इतनी सी बात, लोग मेरी राहों में लाइन लगा के खड़े रहते हैं झलक देखने के लिए, और आप इसके ईमान की बात कर रहे हो? कितना वक्त मिला है? कहा 3 रातें। कहा 3 तो बहुत है, एक ही रात में ईमान छीन लूंगी। उसने कहा ठीक है। उसने कहा शाम होने दो, ले आया, रख दिया। शाम हुई, उसने बनाव सिंगार किया, और जब उस नौजवान के कमरे में गई, उसने जाके क्या देखा? मुसल्ला बिछा है, रब की बारगाह में जवान खड़ा है, लब पे तिरावत है, आंखों में आंसू हैं, अपनी फरियाद अपने रब से कर रहा है। बैठी रही, रात गुजर गई। अब्बा ने कहा बेटी क्या रहा? कहा अब्बा शायद उसकी इबादत की रात थी कोई, इसलिए उसने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की, तवज्जो ही नहीं की। आज की मोहलत और सुनो मेरी बहनों। फिर गई, अगले दिन फिर वही हाल, फिर नमाज सजदे क़याम, फिर आ गई। आज क्या हुआ? अब्बा शायद आज भी कोई रात थी, एक रात बस, कल की रात। जब तीसरी रात आई तो फिर उसके दिल में यह एहसास पैदा हो गया, ये इंसान है कि फरिश्ता है? जिस हुस्न को देखने के लिए लोगों की लाइन लगती है, ये एक नजर मुड़ के भी मुझे देखना पसंद नहीं कर रहा है। आखिर इसकी नजरों में ऐसा कौन सा हुस्न है जिसने मेरे हुस्न को फीका कर रखा है? आके कहती है तीसरी रात में, जवान तुझे खुदा का वास्ता आज जरा मेरी तरफ तवज्जो कर ले, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। जवान ने सलाम फेरा, मुड़ के देखा, क्या बात है? उसने कहा क्या तुझे मेरा हुस्न नजर नहीं आया? तो नौजवान ने कहा जिसने हुजूर का हुस्न देखा हो वो दुनिया के हुस्न पे नहीं बिका करते, हमने महबूब का हुस्न देख लिया है, तेरे हुस्न की औकात ही क्या है? उसने कहा फिर एक काम कर। कहा क्या? कहा हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे, मुझे भी अपना बना ले। कहा क्यों? कहा जिस मजहब का मानने वाला इतना पारसा है, उस मजहब का लाने वाला कितना पारसा रहा। इस तरह से इस्लाम फैला, रातों रात डांके मार के नहीं, पैसों का लालच दे के नहीं। अगर लालच से इस्लाम फैलता तो सिर्फ मक्के में रह जाता, सिर्फ अरब में रह जाता, लेकिन दुनिया के कोने कोने पे जो इस्लाम फैला है, ये लालच की बुनियाद पे नहीं, हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। और बेटी इतनी अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई, किसी ने पैसे का लालच दिया, डूब गई। कसम खा के कहता हूं, भागने वालियों की बात नहीं, जो ससुराल चली गई है और शोहर के घर सोने के लुक़्मे खा रही है, उनसे जाके पूछना क्या तुम्हें शोहर के घर के सोने के लुक़मों में वही लज्जत है जो बाप के घर की चटनी के लुक़मों में लज्जत आती थी? वो ज़बान पकड़ के कहेगी खबरदार, यहाँ की रोटी को मेरे बाप की रोटी से ना मिला लेना, उसके घर की चटनी के टुकड़े यहाँ के मुर्ग बकरों से ज्यादा अच्छे लगते थे। उनसे जाके पूछ बेटी बाप क्या होता है, उससे जाके पूछ तुझे पालने वाला कौन है, जो तुझे मान कहता रहा, सम्मान कहता रहा, अभिमान कहता रहा, अपना गुरूर अपना घमंड कहता रहा। कई बापों ने तो इतना प्यार बच्चियों से किया, कहते थे शुक्र है बेटा नहीं है, बेटी रब ने दी है, लेकिन बेटी में बेटे के भी जलवे नजर आते हैं, बेटी के भी जलवे नजर आते हैं। ये प्यार कौन करेगा? सिर्फ बाप। और हम जाके
गैरों के बिस्तर पर लेट गए। तेरी इज्जत इतनी सस्ती, इतनी गिरी हुई इज्जत। सोशल मीडिया पे देखा होगा कि मैं धर्म छोड़ रही हूं, क्यों? अपने पप्पू की वजह से। और रीजन नहीं क्या तुम्हें भरोसा है? वो पूछता है अंकर माफ करे, मीडिया ने भी शहर से कम काम नहीं किया इस जमीन के ऊपर। पूरे मुल्क की बर्बादी का सबब मीडिया है। जहर घोल रखा पूरे समाज में। फिर भी कभी कभी कोई कह देता इनमें और क्या दिखा तुम्हें, तो कहती इसमें सारी अच्छाई दिखी। मैं भगाने वाले से भी कहूंगा होश में लेके जा, जो अपने बाप की ना हो सकी वो तेरी खाक हो जाएगी। तेरी क्या हो जाएगी? आपसे मैं कह रहा था लव मैरिज ना कर, अरेंज मैरिज कर। तुम्हें जो नशा चढ़ा है ना, फ्री की सिमें, फ्री की कॉलें, कान में लीड लगाए लगाए बहरे हो गए। नस्लें भी गोरी गूंगी बहरी पैदा होंगी, खुद तो हो ही जाओगे खराब। अपनी जिंदगी का फोकस अपने फ्यूचर पे करें, अपने मुस्तकबिल पे करें। कह रहे अम्मा बस यही वाली जो अपने पड़ोस में रहती है ना, इसी से रिश्ता करना, ये ना मिली मर जाऊंगा। मर जा डूब के, मर जा जाकर के। कह रहा इससे अच्छी नहीं मिलेगी। मैंने कहा तेरे जैसे निकम्मे ठलुए को हाँ इससे अच्छी नहीं मिलेगी, तेरे जैसे निकम्मे नाकारा को इससे अच्छी नहीं मिल सकती है। मैं कहता हूँ फ्यूचर अच्छा कर ले, खुदा की कसम तकदीर भी अच्छी हो जाएगी, तेरी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। जिससे अपना पेट ही नहीं पलता उसे लड़की कौन देगा? मुझसे कोई पूछे कि लड़का चांद का टुकड़ा है लेकिन कमाता कुछ नहीं है, लड़की देगा? तो मैं कहूंगा इसे भीख में घर की बिल्ली भी ना दे, क्योंकि जिससे अपना पेट नहीं पालता वो मेरे घर के जानवर भी मार देगा। तो फिर भगाने का नंबर तो यूं ही आता है ना, औकात तो है नहीं कुछ कमाने धमाने की। जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। निकलो इस तमाशे से, अपना कल बेहतर करो। कल तुम अय्याशियों में डूबे रहे। सबसे बड़ी वजह बहनों के बिगड़ने की है, बहन भाइयों में फ्रेंडशिप चल रही, दोस्ती, और ये दोस्ती गैरत वाली नहीं, बेगैरती वाली है। तू मेरे राज पे पर्दा डाल, मैं तेरे राज पे पर्दा डालूंगा। तू मेरे बारे में पापा से कुछ मत कहना, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं कहूंगा। माँ और बाप को भरोसा होता औलाद में, बहन भाई जा रहे हैं तो ठीक ही होंगे, लेकिन इनमें डंगारा हो चुका है। तू अपनी राजा, मैं अपनी जाति। तू भी मत बताना, मैं भी नहीं बताऊंगा। और भाई भाई दलाल नहीं होते, भाई बहनों की इज्जत के रखवाले हुआ करते, इज्जत के रखवाले होते। इन सारी बातों पे ध्यान दो जो मैं कहता जा रहा हूं। और मेरी बेटी सुन, तेरी इज्जत कितनी अजीम है, तुझे हव्वा की बेटी बनाया गया। ये अलग बात है कि नबुव्वत का ताज मर्दों के सर पे सजा, लेकिन नबी जिसकी गोद में आए वो औरत होती है, वो औरत ही होती है जिसकी गोद में नबियों ने आंखें खोली है, जिसके सीने का दूध वलियों ने पिया है, वो औरत ही होती है। जो अब्दुल कादिर की माँ है वो औरत है, जो सिद्दीक अकबर की माँ है वो भी औरत है, जो फारूक आजम की माँ है वो भी औरत है, जो उस्मान गनी की माँ है वो भी औरत है, जो करबला के ताजदार की माँ है वो भी तो औरत है, जो हैदर कर्रार की माँ है वो भी तो औरत है। तुझसे किसने कह दिया औरत बेवकार होती है? तूने औरत का मनसब समझा नहीं है। काश अगर तू सही से औरत हो जाती, दस्तरखान तेरा होता, खाना लाने वाला जिब्रील होता, हाथ तेरे उठते, दुआओं के किबले रब तेरे घर की तरफ फेर देता। खुदा की कसम अगर तू सही से मुसलमान होती, तेरे आंसू निकलते, खुदा तेरे बेटों के लिए जन्नत से जोड़े भेज देता। लेकिन तू सही से औरत बन तो सही, बन तो सही, पूरी जिंदगी चुगली करती रही। बेटी बैठी और अम्मा सेंचुरी मार रही है, पूरा दिन बैठे बैठे वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है। ये जो पास में बेटी बैठी है ना, ये सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं है, ये रिकॉर्डर है। जैसा तुम करोगे ये वैसे ही करेगी। एक दिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान की तिलावत कर रही थी, बेतवज्जोही में दुपट्टा सरक गया। उम्र ज्यादा नहीं थी, उम्र 4 या 3 साल थी। कुरान की सबसे कम उम्र में बनने वाली कारिया को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है।
जो करबला के इमाम की बहन है, अली की बेटी है, कम उम्री में कुरान पढ़ रही है, अचानक दुपट्टा सरक गया, खातूने जन्नत की नजर पड़ गई, इतनी तेज दौड़ी कि लोग नुकसान होती दौलत की तरफ इतनी तेज नहीं दौड़ते गए जैसे सैयदा ज़ैनब बेटी के उतरे दुपट्टे की तरफ दौड़ी, चौथी सर छुपा दिया, कहा ज़ैनब कभी सर से दुपट्टा ना उतरने देना, अगर बेटी दुपट्टा उतार दिया हमने तो उम्मत की बेटियां कपड़े ना उतार दें। वो भाई ऐसी माएँ होती हैं, जब उन्होंने बचपन में तालीम दी थी, करबला में 72 लाशें थी लेकिन सैयदा ज़ैनब के सर से चादर नहीं उतरी थी। आज मां सेंचुरी मार रही, मैयत में भी जा रही है तो इसका टेप रिकॉर्ड बंद नहीं, मर तो गए अच्छे थे लेकिन लल्ली बता में लोड़ियां बड़ी दुख में रखती, ऐसियों को कब्र पे भी नहीं, जनाजे पे कहीं मत आने दिया कर, इन्हें तो घर में पैक रखो, इसलिए कि बातें सुना सुना के मुर्दे को तकलीफ देती। समझ रहे मेरी बात? तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, भूल गए? तो भाइयों से गुजारिश, आप गैरत वाले लोग, मुझे नहीं लगता इस समाज मेरे इस महफिल में कोई इतना बेगैरत बैठा होगा, क्योंकि महफिल गौस की और कोई बेगैरत आ जाए हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। कोई ये ना सोचना हम ही जलसा सुनने गए थे और हम ही गालियां पड़ी हैं, नहीं, कभी अपनों को डांट के ना दूसरों को समझाना मकसद होता है, कभी अपनों को डांट के दूसरों को समझाना मकसद होता है। जब किसी और का बच्चा गलती करता, बाप जाके अपने के थप्पड़ मारता है, कहता आइंदा ये गलती न करना, मतलब ये नहीं अपना बेटा बुरा है, मतलब ये है ताकि सामने वाले की समझ में आ जाए ये जो काम तुमने किया है ये बुरा किया है, बुरा किया। इंशाअल्लाह नमाजों के पाबंद रहेंगे, घर में पर्दे को लाजिम करेंगे। गौर कीजिएगा, बगदाद वाला यूं ही नहीं आया है, माँ इतनी पारसा थी कि गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है, तब रब ने अब्दुल कादिर जिलानी अता किया है। और अगली बात सुन लें, तवज्जो है ना, वो बाद में वली नहीं, माँ के शिकम से वली पैदा हुआ है। एक दिन माँ की गोद में बैठे बैठे कह रहे अम्मी एहसान है मेरा आपके ऊपर। माँ चौंक गई, बेटे पूरी दुनिया पे माँ का एहसान होता है, तुम्हारा हम पे है? कहा हाँ। कहा कौन सा एहसान? कम्मी एक दिन तुम घर में थी, डाकू आया था? कहा हाँ। भीख भिखारी आया था? कहा हाँ। उसने भीख मांगी थी? कहा ठीक। कहा तुमने पर्दे की आड़ से ना कुछ पैसे दिए थे, उसने हाथ का कंगन देख लिया था, उसकी नीयत खराब हुई, वो कंगन छीनना चाहता था, जैसी वो तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाया तुम्हारी चीख निकली, तुमने रब को आवाज दी मदद के लिए। अम्मी फिर क्या हुआ? कहा बेटे फिर तो रब का करम हुआ, शेर आया और उस डाकू को चीर फाड़ दिया। मुस्कुरा के कहते अम्मी वो जंगल का शेर नहीं, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी आया था, तेरा अब्दुल कादिर जिलानी आया था। अम्मी एहसान है मेरा, एहसान है मेरा। कई कुत्तों ने इस करामत पे भौंकने की जरूरत की, कहा ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तेरे जैसे को समझ में कैसे आए? इस करामत को हासिल करने के लिए बेटे को अब्दुल कादिर जिलानी होना पड़ता है। अब्दुल कादिर जिलानी होना पड़ता है, तब जाके अल्लाह ये करामतें अता फरमाता है, ये करामतें अता फरमाता है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, बगदाद वाले को देखें, आपने पूरी जिंदगी अल्लाह की रजा के लिए गुजार दी। माँ को आप देखें, 80 सिक्के थे, 40 उस्ताद को दिए, 40 भाई के लिए, ठीक है जी, 40 किसके लिए? मेरा टाइम ओवर हो गया, अब ये सुई ऊपर चल रही है, अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर मैं खत्म कर लूंगा। कितने सिक्के दिए? जोर से कितने? और जोर से ये वाले भी बोल दें कितने? 40 सिक्के दिए। अल्लाह कबूल फरमाए हाजिरी, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। 40 सिक्के दिए। माने का लाल मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती, परदेश जा रहे हो, परदेश जा रहे हो। याद रखें जब लाल परदेश जाते हैं ना तो सिर्फ बीवियों की आंख में आंसू नहीं आते, माँ खून के आंसू रोया करती है, माँ खून के आंसू रोया करती है। जो मेरे भाई परदेश जाते हैं ना वो माँ को समझते होंगे। आप देखना, याद रखना, मैं देखो किसी की बीवी की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं माँ का दर्द समझाना चाहता हूं। बेटा ना फोन करे, माँ से भी वीडियो कॉल पे बात करे, बीवी से भी बात करे, तो बीवी मुस्कुरा के कहती है और ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं? ओवर टाइम कर रहे हो कि नहीं? देखो ठीक से करते रहे ना, अब क्या होगे तो हार बनाऊंगी। लेकिन वही फोन वही कॉल चलते चलते बस एक फीट हटे और माँ के सामने आ जाए। माँ जब देखती है कहती क्यों मेरे लाल रोटी नहीं खाई है?
ज्यादा मेहनत कर रहा है। क्यों अम्मा? बेटे कमजोर लग रहा है। उसकी नजर जेब पे नहीं, बेटे की सेहत पे हुआ करती है, बेटे की सेहत पे होती है। और जब तुम परदेश जाते हो ना, माँ दरवाजे पे बैठ के इंतजार करती है, काश मेरा लाल एक बार मुझसे बात कर ले, मुझसे भी मिल के आ जाए। बीवी से गले मिल के वादे कर रहा है, मिनट घंटे महीने सारे गिन के बता दिए, फला दिन फला तारीख इतने बज के इतने मिनट पे इंशाल्लाह तेरे साथ आके मुलाकात हो जाएगी। माँ देखती रह गई, बेटे बताता तो जा कब आएगा, कहाँ जा रहा है? कहा तुम्हें क्या पता कितने शहर कितने जिले हैं, किधर जा रहा हो तुम क्या जानो। काश तुमने 5 मिनट माँ को दिए होते, 3 मिनट बीवी के पास बैठता, 5 मिनट माँ के कदमों में बैठता, उससे कहता माँ परदेश जा रहा हो, तेरी दुआओं की जरूरत है। अम्मा दिल कोड़ा ना करना, जिस चीज की जरूरत हो फौरन बेटे को एक कॉल कर देना, अगर काम बैठे बैठे हो गया वहीं से कर दूंगा, वरना दौड़ के आ जाऊंगा। माँ ये मत सोचना मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, इतना कह दे माँ मैं उनका बाद में हूँ पहले तेरा हो। तूने 18 साल सीने से लगा के पाला है, तेरे बचपन की खिदमत याद है, तेरा सीने से लगाना याद है, एक आवाज पे उठ के आ जाना याद है। ओ नौजवानों माँ बाप को वक्त दे दिया करो, माँ माँ हुआ करती है, चाहे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ क्यों ना हो। 40 सिक्कों के बारे में कहती है, मेरे लाल तू जा रहा है, माँ तेरे साथ नहीं आएगी। इतना सुना गौश की आंख में आंसू आ गए, माँ इतने साल तेरे बगैर नहीं रहा हूँ, अब कैसे रह पाऊंगा। माँ ने कहा था बेटे तुम्हें हुजूर का दीन सीखना है, तुम्हें आम बच्चों की तरह नहीं बनाया गया है। ए बेटे जिस तरह रुतबे तुम्हें आला दिए गए हैं, जिम्मेदारी भी बड़ी दी गई है। ए बेटे मेरे लिए नहीं, मुस्तफा के दीन के लिए ये कुर्बानी बर्दाश्त करना पड़ेगी। बगदाद वाले ने माँ को अगर छोड़ा है तो जरूरत के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा की उम्मत के लिए माँ को छोड़ के गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसे आजम, असमत वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। कोशिश करें अपनी माँ को वक्त दिया करें, माँ को वक्त दिया करें। प्रदेश रहते हैं, मैं हम लोग भी अक्सर मुसाफिर लोग, रातों दिन सफर में रहते हैं और जिंदगी मौत का कुछ नहीं पता। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कोई नहीं जानता ये निकला है पलट के आएगा कि नहीं, कोई नहीं जानता मैं सफर कर रहा हूं मैं लौटूंगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। अगर लौट आते हो तो रब का करम है, लौट आते हो तो रब का करम है। इसलिए घर से जाया करो ना, माँ को राजी करके उठा करो। पगलो जानते नहीं हो, माँ राजी होना तो रब मिट्टी को सोना बना देता है, और माँ नाराज हो तो रब सोने को मिट्टी कर देता है। गलत भूल में गलत सोच रहे हैं कि हम इनसे छुपा के रखे अमीर बन जाएंगे। अल्लाह की कसम बरकतें उठ जाती हैं, बरकतें उठ जाती हैं। बरकतें तभी रहती हैं जब माँ बाप का हिस्सा शामिल रहता है, माँ बाप का हिस्सा शामिल रहता है। बगदाद वाले की अम्मी कहती है, लाल जा रहे हो? जी अम्मी मेरे सीने से लग, पता था फिर ये पलट के नहीं आएगा, जानती थी बेटे से आखिरी मुलाकात है, अब शायद मेरी मुलाकात बेटे से ना हो। माँ ने 40 सिक्के दिए, सदरी में सिल दिए। सोचो तो सही, आम माँ होगी कोई वो जिसका बेटा आलम अरवाह में भी वली है, माँ के शिकम में भी वली है, पैदा होते ही रोजा रख रहा है, कितना पारसा बेटा होगा। उस बेटे से माँ कह रही है बेटे वादा कर झूठ नहीं बोलना है। ये बात तो समझ में ही नहीं आती है। जो पैदाइशी वली हो, जिसका रोजा ना छूटा हो, वो झूठ बोलेगा? झूठ से मुश्किल काम था पैदा होते ही रोजा रखा। जिसने पैदा होते ही रोजा रखा, फिर उससे ये वादा क्यों लिया जा रहा है झूठ नहीं बोलना? बहुत गौर किया ना तो समझ में आया, सिर्फ गौ से पाक ही आगे तक का नहीं देखते थे, माँ भी बहुत आगे तक का देखती थी। गोया माँ ये कहना चाहती थी, अब्दुल कादिर जा तो रखे हो, काफिले के साथ जा रहे हो, मैं साथ नहीं हूं बेटे, लिहाजा अपनी चीज का हिसाब तुम्हें ही देना है। गोया माँ ये कह रही थी चलोगे डाकू मिलेंगे, काफिला लूटा जाएगा, अब्दुल कादिर तुम्हारे पास भी लोग आएंगे, सिक्के तो हमने सिल दिए हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे पास भी कुछ है कि नहीं। बेटा उस वक्त में तुम्हें सच का साथ देना है, जबान से नहीं फिरना है। अल्लाह अकबर। बगदाद वाले ने वही किया, और माँ तो माँ होती है, माँ की बातों में फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता है। फायदा देखे डाकुओं के सरदार ने बुलाया, कहा तुम पे क्या है? कहा 40
सिक्के सोने के। कहा किधर गए? कहा सदरी में। कहा दिखाओ तो सही। कहा बंद तोड़ो। जब बंद टूटे 40 सिक्के गिरे। सरदार हैरत में था। कहा बच्चे, झूठ बोल के तुम सिक्के बचा सकते थे, लेकिन तुमने सच बोल करके नुकसान कर लिया है। बगदाद वाले ने कहा मैं झूठ बोल के सिक्के तो बचा लेता, लेकिन मां से किया हुआ वादा टूट जाता, वादा टूट जाता। जब ये सच सामने आया है, डाकुओं के सरदार ने कदम पकड़ के गया, बच्चा कितना अच्छा है, तू मां का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूल गए। उसने कहा बच्चे है कौन? फरमाने लगे मैं हसनी हुसैनी सैयद हूं, मैं खातून जन्नत के चमन का फूल हूं, मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। इतना सुना कदम पकड़े, कहने लगा देर न कर, तौबा करा के हमें भी अपना बना ले। जब सरदार ने इतनी बात कही तो जो साथी थे ना, कहने लगे उस्ताद चोरी साथ की है तो जन्नत में भी तो साथ जाना है, आप ही थोड़ी हमें भी जाना है। तारीख गवाह है, ये कमाल रब ने बगदाद वाले को बख्शा है। जितने लोगों ने उनके गात पे तौबा की, सिर्फ जन्नती नहीं, अल्लाह ने उन सबको वली बना डाला, वली बना डाला। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का आलम क्या होगा? मुख्तार का आलम क्या होगा? मां से किए हुए सच्चे किए करेंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह। इस टॉपिक पे अगर बात करूं तो और बड़ा वक्त चाहिए मेरे अजीज। मैं समझ सकता हूं मोहब्बतें आपकी, लेकिन मैं भी एक इंसान हूं। तकरीर का हद घंटा एक होता है, फिर बंदा उसकी अपनी मर्जी होती है 2 घंटे के 4 घंटे बोले। लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा? एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। और मैं अपने वक्त से हजरत पूरा इंसाफ करने की कोशिश करता हूँ। मैं शायरी, जोकरी और बीच में वक्त ज़ाय नहीं करता हूँ। मैं मौजू पे बात करता हूँ, जितनी देर में 1 घंटा मैं बोलता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह इसमें मेरे मतलब की बात ना आए, जो भी बात आए हुजूर के दीन की बात रहनी चाहिए। क्योंकि हमारा 1 घंटा आपका खरीदा हुआ है, ये घंटा हम पे लाजिम है इसके साथ इंसाफ करें। इसलिए कभी हम सफ़र नहीं बताते, कभी फ्लैट नहीं बताते, कभी ट्रेन नहीं बताते। आ गए, अल्लाह ले आया, आपसे मुलाकात हो गई है। अब यहाँ बैठ करके इधर उधर की चापलूसी ज़रूरी नहीं है। जो ड्यूटी लगी है दीन का वो काम कर जाएं। बगदाद वाला माँ से प्यार करता है, माँ बगदाद वाले से प्यार करती है। और रब ने फिर बगदाद वाला इल्म सीखने के लिए गया। आप कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि रब ने मुझे कुतुब बना डाला। इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने कुतुब बना दिया। आज जाहिल कहता नहीं मौलवियों की और फकीरों की, फकीर नहीं बे फटीचर है, फटीचर है, फकीर नहीं। फकीरी की पहली तहरीक को इल्म कहा जाता है, जिसे इल्म नहीं वो फकीर नहीं। इसलिए फक्र होता क्या, ये तो इल्म ही बताता है। फक्र होता क्या है, ये तो इल्म ही बताता है, इल्म ही बताता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पाए के बुजुर्ग जो दिल्ली जाते हैं जानते हैं निजामुद्दीन औलिया कौन है? ठीक है, आपसे ना बादशाह जो था उस वक्त का बड़ी कोशिश करता रहा मिलने की, बहुत कोशिश की उसने, लेकिन आपने ना अपने महल में 2 दरवाजे बनवा रखे थे। क्यों? कि आपको बादशाहों और अमीरों वजीरों से मिलने का शौक बिल्कुल नहीं था। सुन ले जरा, अल्लाह समझ आता फरमाए, शौक ही नहीं था। आज तो लोग पैसे वाला देख के चापलूसी शुरू कर देते हैं। अगर कोई 500 का नोट उठ के दे दे, मैं कहूंगा जिसे जन्नती देखना इसे देख ले, भले ही उसके पैसे कमाई सारी ब्याज का पैसा लेता हो, हराम का पैसा हो, शराब बेचता हो, तो मैं चापलूसी में कहता हूँ जिसे जन्नत देखनी हो इसे देख लो भाई, मुझे 500 रुपए देकर जन्नत मिल गई। इतनी सस्ती जन्नत होती तो हुसैन करबला में 71 लाशें ना उठाते। लिमिट में और खाल में रह के जन्नत बांट। अल्लाह पूछेगा कयामत के दिन किधर है जो बांटी थी जन्नत? ठेकेदार बना घूम रहा था? यूं ही नहीं है तो अमीरों पे आके लोग फिसल जाते हैं। मेरे इमाम से भी कहा था किसी ने, ऐसा है नवाब साहब है, हाँ नानपारा के नवाब साहब है, उनकी शान में कसीदा लिख दो। क्यों? क्योंकि पहले रिवाज था, नवाबों की शान में शेर पढ़े जाते थे, वो इनाम देते थे। कहा आपके कलम की शोहरत है, आपके इल्म की भी शोहरत है, आप लिख देंगे ना उनके बारे में तो इतना देंगे साल भर मंजर इस्लाम का खर्चा निकल जाएगा। तो आपने ना कलम उठाया, और कलम उठा के कहा था करूं मदह अहले दुअल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा इनाम है। कहने लगे मंजर इस्लाम की बात करते हो,
ख्वाजा निजामुद्दीन ने कहा। ये फर्क है अमीर और फकीर में कि तेरे दरवाजे के पहरेदार गरीब रोकने के लिए होते हैं, हमारे पहरेदार अमीर रोकने के लिए होते हैं। आगे बढ़ा, जहां हजरत के अस्तबल में घोड़े बंधे हुए थे ना, जाके क्या देखता है, घोड़ों के गले में जो वो पड़े थे पट्टे, उन पे सोने की खड़ावट थी, और जो पैरों में पड़े हुए थे घुंघरू, वो भी सोने के थे। उसने सोना इतना देखा ख्वाजा निजामुद्दीन की चौखट पे, कहने लगा छोड़ो ये फकीरी का लिबास उतारो, क्या फर्क है तुम्हारे और हमारे बीच, तुम्हारे पास भी तिजोर सोना है, हमारे पास भी सोना है, क्या फर्क रह गया। बड़ी बात कही थी ख्वाजा निजामुद्दीन ने। कहने लगे भी नहीं समझा तू, फर्क बहुत बड़ा है। कहा क्या, का बादशाह सोने को तिजोरी में संभाल के रखते हैं, फकीर सोने को घोड़े के कदमों में डाल के रखा करते हैं। हमारे औकात नहीं है, औकात नहीं है इसकी। तो कह रहा मतलब ही क्या, फकीरों की लाइन अलग है, मौलवी की लाइन अलग है। फकीरों की नहीं, कमीनों की लाइन अलग है, मौलवी की लाइन अलग है। आपसे भी गुजारिश करूं, मैं ताबीज का मुखालिफ नहीं, इन चोरों चमारों का जरूर मुखालिफ हूं, जो दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता और रोज 300 मरीज देख रहे हैं और सबको शिफा हो रही है। 97% वहमी मरीज होते हैं, तुम्हें बता दूं आज 97% दिमागी मरीज होते हैं, हकीकी नहीं। मुझे कुछ हो गया, उसे मिट्टी उठा के दे दो, उसे लगेगा मैंने कुछ खा लिया, वो कुट्टी। समझे ये चीजें, तमाशे बना रखे। तावीज का मुखालिफ नहीं, हम एक नहीं 5 भी पहन लेंगे, लेकिन देने वाला मुफ्ती आजम जैसा होना चाहिए, जिसके आगे मुवक्किल हाथ बांधे खड़े रहते हैं। ऐसा भी तो एक टाइम मस्जिद में नहीं जा रहा, रोज 300 मरीज देख रहा, कह रहे अल्लाह का बड़ा करम है, लंबी कमाई है। पैसे आना कर्म की बात नहीं होती है, पैसे आना कर्म की बात नहीं होती है। पैसे कर्म से होते तो फिरौन, शद्दाद, हामान, कारून सारे पैसे वाले थे। गरीबी अगर कर्म के खिलाफ है तो फिर अली अल्लाह वाला की, क्योंकि जिसे रब ने बेटी दी उसके घर में तो एक वक्त का खाना भी नहीं था। जिसे नबी ने बेटी दी वो तो बड़ा गरीब था, धोखा ना खाना पैसे देख के, इस पे बड़ा करम है, अल्लाह पैसे दे रहा। सुने मेरी बात, इन्होंने ना बेड़े गर्क कर दिए। हमारी और आपकी कोशिश ये रहे हम रब के भी करीब हो जाए, मुस्तफा के भी करीब हो जाए। जब ये कुर्बतें मिलेंगी ना तो फिर किसी जाहिल की जरूरत नहीं, जाके कह रहे जब से आई है लड़ी रही है, देखियो सितारे किधर हैं दोनों के। हाँ सितारे मिलवा रहे हैं, अब मुझसे कह रहा सितारे मिला दो, मैंने गौर से देखा, मैंने मुझे अपने ही सितारों का ना पता, तेरे सितारे किधर से ढूंढ के लाऊं। उसके बाद क्या कह रहे हो सितारे मिला दो, तो वो भी कितना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा ठीक हो जाएगा। जिसकी अपनी बीवी 10 महीने से गाली दे रही है वो हमारे घर के हाल सुधारेगा, क्यों धोखों में पड़े हो। फिर कह रहा कौन सा वाला दूं, 51 रुपए वाला कि 5100 वाला। सोच रहा जहेज से तो कमी लग रहा, ऐसा करो 5100 वाला ही दे दो। 3 दिए उसने, 3 15,000 पार। और जब 3 दिए तो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा, हजूर क्या करना, अब हजूर का तमाशा देख।